नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हिमांशु तिवारी है और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब आप किसी भी सब्जेक्ट में एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो मास्टर्स की हो या वो गेट एग्ज़ाम की हो, तो आप कैसे तैयारी करेंगे? कुछ उसके लिए मैं आपको टिप्स देना चाहता हूँ। तो अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज आप ओवरऑल एज ए स्टूडेंट हैं, तो भी ये वीडियो की जो टिप्स हैं वो आपके लिए काम आएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पीछे कई सारे वीडियोज मैंने बीएचयू पे अपलोड किए। इसके बाद एंट्रेंस प्रिपरेशन पे मैंने बीएचयू पे, जामिया पे मैंने वीडियोज बनाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अ, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि उसके सिलेबस को देखना है। बीएचयू की बात करते हैं स्पेशली। आप बीएचयू के एमए या एमएससी की एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे हैं साइकोलॉजी की, मान लीजिए। देखिए कि उसने सिलेबस में क्या लिखा है। उसने लिखा है कि सिलेबस जो यूजी का है बीएचयू का, उसी को पढ़ना है आपको। मतलब यहाँ पे आपको यूजी मतलब कि अंडर ग्रेजुएट का जो बीए का सिलेबस है वो करना पड़ेगा पूरा। आप डीयू में जाएंगे, डीयू का एमए एमएससी एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पे यूजी का करना पड़ेगा। जामिया में भी यही करना पड़ रहा है। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं कि वो ओवरऑल सिलेबस को कंपाइल कर देती हैं 10 या 15 यूनिट में, जिनको आपको एंट्रेंस के लिए पढ़ना पड़ता है। गेट में भी यही कर रहे हैं। 10 यूनिट उन्होंने दे दी है जिसमें वो यूजी लेवल का सिलेबस पूछेंगे। अब उस सिलेबस को आपने देखा, उसमें से आप एक 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 टॉपिक को देख रहे हैं, कौन से टॉपिक आपसे बन रहे हैं, कौन से टॉपिक आपसे नहीं बन रहे हैं। अब आपको पता चल रहा है कि आपको कितना पढ़ना है, दिख रहा है आपको। ठीक है। जब आपने एक एक टॉपिक को देखा, आपने उसको पढ़ना नहीं, अभी अभी आपको उसको देखना है। अभी आप ऊपर से हेलीकॉप्टर जो ओवरव्यू होता है ना, आप वो कर रहे हैं। अभी आपने ऊपर से देख लिया। चलिए, अब आपको देखना है कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, क्योंकि आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप ऐसे ही घुड़दौड़ नहीं कर रहे हैं कि आप कैसे भी घुस गए, जो बुक मिली उसी से पढ़ाई शुरू कर दी। ऐसा कुछ नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला स्टेप, आपने सिलेबस देख लिया। सेकंड स्टेप, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। अब अगर आप बीएचयू के, डीयू के या जामिया के प्रीवियस ईयर एंट्रेंस पेपर चाहते हैं, तो मैंने नीचे आपको साइट दे दी है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप कमेंट सेक्शन में चेक करिएगा। वहाँ पे एक वेबसाइट की लिंक दी है, वहाँ पे जाके आप कई सारे पेपर्स आप ले सकते हैं। ठीक है। बात यह है कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं, आपको पता चलता है कि पेपर पैटर्न क्या है, कहाँ से क्वेश्चन उठा रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या मैं इनको 1 घंटे में 2 घंटे में कर पा रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है, मेरी वीकनेस कहाँ है, कितना टाइम लगेगा मुझे इसको सॉल्व करने में, मुझे अभी कितना तैयारी करने की जरूरत है ना। तो ऐसे कर करके आप अपने आप को जांचते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे मिस्टेक नहीं हो रही है। मुझे बताइएगा कि आपका साइकोलॉजी का कौन सा पोर्शन बहुत अच्छा जा रहा है, कौन सा बुरा जा रहा है, या फिर किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे मैं बहुत सही हूँ, यहाँ पे मैं बहुत कमजोर हूँ। जैसे रिसर्च मेथड एंड स्टेटिस्टिक वाले पोर्शन में अच्छे से पढ़ाई ना करने के कारण कई बच्चे वहां पे फंसते हैं। जानना जरूरी है कि हम कहाँ फंस रहे हैं। ठीक है। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा ये है कि जब आपने प्रीवियस ईयर पेपर भी चेक कर लिया, अब आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से अब आप जब सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, अब आपने सिलेबस कर लिया है, अब आप प्रीवियस ईयर पेपर साथ में मॉक टेस्ट, अगर वहां पे विथ एक्सप्लेनेशन मिल जाए तो क्या कहने। अच्छा, मैंने क्या किया है कि मैंने 500 क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं। जिस साइट की मैं बात कर रहा हूँ आप जाइएगा उसमें, उसमें आपको ऐसे बुक, ई बुक है जो आपको 500 क्वेश्चन साइकोलॉजी के चैप्टर वाइज विथ एक्सप्लेनेशन है। विथ एक्सप्लेनेशन से होता क्या है कि आपको पता चलता है कि इसका जो राइट एक्सप्लेनेशन क्या है, वो क्यों है, कोई भी आंसर है वो क्यों है, जो मैंने आंसर दिया वो क्यों नहीं है। ठीक है। तो इसलिए आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, या फिर आप खुद भी प्रैक्टिस जो सेट होते हैं उनको खरीदिए, उनको सॉल्व करिए, या फिर कहीं भी टेस्ट सीरीज से जुड़िए। लेकिन केवल आंसर नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन भी चाहिए। कोशिश करिए आपको मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आंसर से भी काम चल जाता है। ठीक है। फिर जो लास्ट है
कि जब आप मॉक टेस्ट देंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप कमज़ोर हो रहे हैं, कहाँ पे आपको नहीं बन पा रहा है चीज़ें। तब आप फिर वहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको फिर पढ़िए। और इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही मैंने अभी एक ई बुक लॉन्च की है, जो कि अमेजॉन पे भी अवेलेबल है और मेरी साइट में भी अवेलेबल है। वहाँ पे जाके आप उसको ले सकते हैं। इससे होगा क्या, ये हैंड रिटन नोट्स है जिसे मैंने कंपाइल की है। इससे आपको जितने बेसिक कॉन्सेप्ट हैं एक आसान लैंग्वेज में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप उसको लीजिए और उसको पढ़िए। आपके जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो एग्जाम अपने आप क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब आपने जो भी मैंने टिप्स बताई, इनको अगर आप कहीं भी फॉलो करते हैं तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अरे, और एग्जाम क्रैक करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, उस एग्जाम के प्रोसेस में जो हम आदमी बन जाते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। और अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, तो आप नीचे जरूर कमेंट करिए और मेरे साथ जुड़िए। आप, मैं आपको चाहता हूं कि आप जितने भी साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, हम एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करें जहां पे हम एक दूसरे से इंटर्नशिप, एक दूसरे के मेंटल हेल्थ, एक दूसरे के करियर प्लानिंग, एक दूसरे के रिलेशनशिप, हर एक चीज में हम एक दूसरे की मदद कर सकें। तो आप इंस्टाग्राम से भी मेरे से जुड़ सकते हैं और इस वीडियो को दूर तक फैलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।